बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। और जी मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, ज़्यादा शायद ऊंचा भी ना बोल सकूँ क्योंकि सारे घर में सो रहे हैं। इस वक्त मैं आपको न्यूयॉर्क से आदाब पेश करती हूँ। और अभी ट्रांजिट में समझे हैं, अभी मिशिगन जा रहे हैं और पहुँचे नहीं हैं। तो ये आज ना, जब से हम न्यूयॉर्क पहुँचे हैं यहाँ बारिश हो रही है रात से। और ये जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, एक जाने वालों की तरफ, तो वहाँ पर ना मैं किचन में मौजूद थी। मैंने कहा ज़रा यहाँ से ना बैठ के आपसे बात करती हूँ थोड़ी बहुत। लेट मी टर्न ऑन। अच्छा, मुझे पता नहीं है मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है। ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती, सब सो रहे हैं इस वक्त। लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों से बात भी कर लूँ और आपको बताऊंगी कि अभी तक की क्या अपडेट्स हैं। तो बाकी तो शायद मुझे फिर मैं कल आपसे दोबारा ऑनलाइन आऊँगी और दोबारा जो है वो होगी आपसे बात। अच्छा जी, लेट मी टर्न ऑन दिस। ये मैं इसको अपनी तरफ कर देती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। तो जी इस वक्त तकरीबन यहाँ क्या टाइम हुआ है, हाँ जी 8 बजे। बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो नॉर्मली जो लोग यूएस फ्लाइट्स लेते हैं उनको पता है इस बात का कि आपको अगर मौसम ख़राब हो जाए तो आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है। तो हम लोगों की फ़्लाइट 2 घंटे बाद की थी, न्यूयॉर्क से डिट्रॉइट की। लेकिन वो फ़्लाइट कैंसिल होगी एक स्टॉर्म की वजह से, और अभी भी मौसम अभी क्लियर है। तो हुआ ये कि हम काफ़ी सारे लोग थे मेरे साथ। देयर 3 स्टूडेंट्स हुआ ट्रैवलिंग विद मी। तो आधों को टिकट डिफरेंट मिली है, रीस्केड्यूल रीबुक होके, और आधों को डिफरेंट मिली है। तो मुझे और मेरी एक और स्टूडेंट को जो मिली है वो रात 8 बज के 30 मिनट की है। और वो काफ़ी लंबी, मतलब उसमें काफ़ी डेट टाइम आया है। 2 स्टूडेंट जो थी उनको सुबह 6 बजे की मिली है, तो वो 4 बजे निकल गई थी। उनको निकाल के हम सोए हैं दोनों कि ये कहीं भूल ना जाए, क्योंकि जब आप पूरी बेड में आते हैं ना थकावट वाली सफर के बाद, तो आप सो जाते हैं। तो वो सो गई। तो अब मैं उनको भेज के तो फिर हम लोग सोए। और अभी सब सो रहे हैं घर पे। लेकिन मैं उठ के नहा लिया मैंने, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप ज़रा अपने आप को फ्रेश अप करें, ताकि अगली जो रूटीन है आपकी उस हिसाब से आप ज़रा एक्टिव फील कर सकें। तो ये जब मैं सुबह उठी तो रात को सारी रात हमें ना आवाज़ें आती रही बारिश की। और अभी जब हमारी स्टूडेंट गई है ना उधर एयरपोर्ट पे, उन्होंने बताया कि वो विंड स्टॉर्म आया हुआ है, वो हमें खबरें भेज रही हैं उधर कि पता आप दुआ करें, नफल पढ़ लें। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ नफला तो सानू ला देता है। तो नफल तो खैर पढ़ लेने चाहिए वैसे भी। तो मैंने कहा वो बता रही थी कि हम लोगों ने बोर्डिंग कर लिया है। मैंने कहा तुम बोर्डिंग करके जब अंदर जहाज में बैठोगे ना तब तुम लोगों ने बताना है। तो मेरा ख्याल है परहैप्स उनके पास वाईफाई नहीं था, बट दे हैव गॉन। अब वो जल्दी पहुंच जाएंगी। तकरीबन मेरा ख्याल है वो 11-12 बजे तक, हाँ 12 बजे तक पहुंच जाएंगी डिट्रॉइट न्यूयॉर्क से। और हम लोग जो हैं वो रात को 11:30 बजे पहुंचेंगे। और फिर हम देखेंगे कि क्या हिसाब किताब है। और आज हमारा कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था, लेकिन क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से हम नहीं फ्लाइट ले सके, तो वो हमारा रह गया। लेकिन ये है कि आज पहला दिन जो होता है ना, वो नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस का गैदरिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। जो बाकी डेलीगेट्स आए हुए हैं, अभी आप वो मुझे नजर आ रहे हो कि ये मेरे अजीबो गरीब किस्म के जो बाल बने हैं, उसकी वजह ये है कि बस अभी मैंने हाथ से निकली और मैंने कंघी भी सही तरीके से नहीं की और मैं लाइव आ गई हूँ। इससे पहले कि कोई उठ जाए और मेरी हरकतें देख ले, मैंने कहा मैं तो लाइव आ जाऊँ और मैं तो वो कर लूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट कर लूँ। अच्छा, तो वो पहला दिन जो होता है ना रजिस्ट्रेशन का, वो अक्सर होता है आपकी लोगों से नेटवर्किंग का दिन होता है। तो उसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ज़्यादा, रात को डिनर। तो रात को डिनर तो हम नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 10 बजे के बाद किचन बंद हो जाते हैं। तो वो वहाँ हम नहीं पहुंचेंगे। बड़ा हमने रात को सोचा, मैंने और मेरी एक स्टूडेंट ने, हमने कहा हम ना न्यूयॉर्क तो आए गए हैं तो चलो न्यूयॉर्क घूम लेंगे ना। न्यूयॉर्क में पहले भी आई हूँ, मैंने घूमा हुआ है।
तो हमने एक दो चीज़ें कवर की। मैंने कहा बहन पहले ये तो देखो बाहर मौसम कैसा है, बाहर जी बड़ा मौसम खराब, बारिशें हो रही हैं। अच्छा मैनू है क्या है कि वो हुणे तक सुती है। वो सोई बेचारी लेट इसलिए है, वो भी जेन्युइन रीज़न है कि उसका मैंने एक जिम्मेदारी लगाई थी कि इन सारों को भेजने के बाद, टैक्सियों में बिठाने के बाद तुमने सोना है, वरना ये जिस तरीके से सोए हुए ना घोड़े बेच के इन्होंने रह जाना है, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो फिर उसने शी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी और शी डिड दैट। रात को जब हम आए तो बड़ी मज़े की बात यह है कि चूंकि ये पाकिस्तानी फैमिली है और इन्होंने ना हमारे लिए हलीम, अचार गोश्त, सलाद, चना चाट, रस मलाई, बकलावा, आहा हा हा हा, ये सारा कुछ बना के रखा हुआ था। तो वी हैड अ वेरी वेरी गुड जो है डिनर, हमारा बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि हम माशाल्लाह टर्किश एयरलाइन के सताए हुए जब यहाँ पहुँचे, वहाँ पे हमें एक तो मील अच्छी मिली क्योंकि वो 10 घंटे की फ़्लाइट थी जो इस्तांबुल से टर्की थी। तो पहले हम लाहौर से इस्तांबुल आए और फिर वहाँ से हमने फ़्लाइट ली JF कैनेडी एयरपोर्ट की। तो वो जो उन्होंने पहला दिया वो तो चिकन का ठीक था, पास्ता तो मैं खाती नहीं हूँ, तो लेकिन जो दूसरी मील दी उसके अंदर जो बीफ उन्होंने डाला वो दी इन्नी को स्मेल सी कि किससे नई फ्लाइट थे वो खाधा। तो हम लोगों ने बस सलाद सलाद खाया और फिर देन वी विल गुड। जी तैयब। अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ी हूँ, नीचे ज़्यादा नहीं पढ़ी। तैयब मैं तो आज हम लोग निकल जाएंगे, हमारी 8:30 की है, 8:30 की हमारी फ्लाइट है। हम डिट्रॉइट चले जाएंगे। मैं नहीं न्यूयॉर्क जाऊंगी, वापसी पे लोगों का प्लान है न्यूयॉर्क जाने का। न्यूयॉर्क यार मैंने देखा हुआ है, अब मैं दोबारा क्या न्यूयॉर्क देखूं। और अभी अभी मैं लंदन से होके आई हूँ तो लंदन और US एक ही जैसे बहन वही लगते हैं मुझे। उसकी बजाय ना मैंने सोचा कि मैंने मेरा एक और था ट्रिप मैं वो करूँगी। तो आई विल बी स्टेइंग इन एन आर्बर, आई विल बी स्टेइंग इन डिट्रॉइट and I will be looking at maybe Chicago. I will go for a day. वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ प्रोग्राम बनाया है कि हम शिकागो जाएंगे। अच्छा ये ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो पैनल मैंने बनाया है, बेसिकली फैकल्टी को ये होता है कि वो पैनल बना सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अकेले भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें स्टूडेंट्स मांगे होते हैं बाकायदा, उसमें पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकूँ। तो उसमें फिर मैंने पैनल बनाया था और जब वो पैनल एक्सेप्ट हो गया था तो फिर मैंने 3 स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व किए थे कि ये 3 स्टूडेंट मेरे साथ प्रेजेंट करेंगे। तो वो पैनल है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर वुमेन सिचुएशन के ऊपर, और वो पाकिस्तान, ईरान और टर्की का केस स्टडी है कि लॉ ने क्या किया और वेस्टर्न मीडिया उसको कैसे पोर्ट्रे करता है। अच्छा। ओह थैंक यू सो मच तैयब। नहीं मेरा कोई अभी ये प्लान नहीं है, मैं बहुत ही आपके ही शॉर्ट विजिट पे ही आई हूँ। मेरा लंदन का विजिट तकरीबन 8 दिन का था, 8-9 दिन का था, और यहाँ का भी विजिट कोई मेरा ख्याल है 6 दिन का होगा शायद, हाँ इससे ज़्यादा का नहीं होगा। मेरा कोई वो इरादा नहीं है एक्सटेंड इसको करने का या उस तरीके से करने का, बल्कि मैंने आई हैव शॉर्टन माई विजिट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बिग। आई डोंट नो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है बहुत लंबा स्टे। मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन अ लॉन्ग स्टे। आई मिस पाकिस्तान, आई मिस माई होम, आई मिस माई पीपल एंड माई स्टूडेंट्स। तो वो एक रूटीन है। फिर वहाँ जाके आपको पता है पाकिस्तान में और इतने बहाने होते हैं, आपने वो सब डील करने होते हैं, तो इस वजह से मैं, लेकिन थैंक यू सो मच तैयब आपके ऑफर का, आई रियली अप्रिशिएट इट। बिल्कुल रफ़ी, ये वो जो स्टूडेंट्स हैं वो FC से हैं बेसिकली। उसमें एक और मेरा स्टूडेंट था MPhil का, उसको मैंने डाला था, लेकिन वो मेल स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिलता US का, ख़ासतौर पे अगर वो यंग हों और वो अनमेरिड भी हों। तो वो आपको पता है अभी रिसेंटली US ने, मुझे भी एक स्टूडेंट नहीं बताई ये बात, बल्कि किसी टीचर ने शायद बताई कि रिसेंटली उन्होंने 40 से अबव अनमैरिड मेल, या पता नहीं 40 से बिलो अनमैरिड मेल की एप्लीकेशन लेना बंद कर दी है, विच इज़ वेरी इनसेन। क्योंकि वो, अच्छा इसकी वजह क्या है वो भी, वो बड़ी मज़े की एक बात बताती हूँ, मुझसे अभी कल ही किसी ने शेयर किया, एक कॉलीग ने शेयर किया। हुआ ये कि सिटी स्कूल, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है, सिटी स्कूल से ना
कुछ लोग गए हुए थे उनका ऑक्सफोर्ड के साथ या मेरा ख्याल है हार्वर्ड के साथ, हाँ हार्वर्ड के साथ कोई उनका अलायंस था, तो कोई ट्रेनिंग थी। तो उन्होंने स्टूडेंट्स लेके गए, कोई 15 स्टूडेंट लेके गए, तो वो पता ये चला कोई 10 स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं। तो इस वजह से इस फिर वो गायब, अच्छा जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि टीचर जो उनके स्टूडेंट्स वो पेरेंट्स थे वो भी साथ में ले हुए थे। तो ये फिर इलीगल इमिग्रेंट बन के और बाद में ये पता नहीं क्या खजल खुआर हो के क्या करते हैं, एनीवे वो एक अलग स्टोरी है। तो इस वजह से यूएस लड़कों को वीज़ा नहीं देता और उसकी वजह से हमारे लड़के बेचारे पीछे रह जाते हैं। और मैंने जब अभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, उसमें मेरा एक एम्पल का स्टूडेंट था, बल्कि वो मुझसे नाराज़ भी है। अगर तो ये लाइव देख लिया तो उसको पता होना चाहिए इसमें मेरा कोई डिस्कशन इसलिए नहीं थी क्योंकि हमें ये बताया गया था और एफसी ने हमें डायरेक्ट किया था कि आप मेल स्टूडेंट को आपने डाला तो है लेकिन इसको वीज़ा नहीं मिलना, क्योंकि बैक इन 2017 मेरे 2 से 3 स्टूडेंट्स जो मेल थे वो रिजेक्ट हुए थे वीज़ा उनके, और वो भी मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे जा रहे थे। लड़कियों को वीज़ा मिल जाता है और लड़कों को नहीं मिलता। तो शायद वो हमारे सिस्टम को जान गए कि ये लड़कियां ज़्यादातर इनके सिस्टम में बेचारियां ही होती हैं, तो इसलिए इनको वीज़ा दे दें। इन्होंने कितने खज्जल होना होते जाके अमेरिका। पहले तो खानदान ने नहीं छड़ना, अगर खानदान ने छड़ भी दिता उत्ते पहुंच भी गई तो फिर उत्थे जाके इन्होंने की खज्जल हो कि कितों आए ने इन्नियां ते है नहीं इत्थे तो सड़क क्रॉस नहीं कर सकदियां। अक्सर पेरेंट्स बड़ा अनसेफ फील करते हैं पाकिस्तान में लड़कियों की नस्बत। वो सही भी हैं किसी हद तक, लेकिन इस तरीके से अगर आप उनको बाहर नहीं निकलने देंगे तो उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो वो किसी भी हालात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एनीवे तो इस वजह से वो स्टूडेंट्स जो हैं फिर वो फीमेल डाला। फिर उसमें भी एक और स्ट्रिंग अटैच था। अटैच ये था कि वो स्टूडेंट जिनके पास यूएस पासपोर्ट हो या पहले से यूएस वीज़ा हो, तो वो फिर मुझे देखना पड़ा। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट, काफ़ी चीज़ें थी इसमें। बेटा मैं तो नहीं एम्बेसी या जो भी मुझे नीचे कह रहे हैं, मुझे पता है सब मेल एक जैसे नहीं होते हैं। ये मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन नहीं थी, मैं वही बता रही हूँ। ये एम्बेसी की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। मैं केड़ा वीज़ा दा काम करनी है या मैं वीज़े लगवानी है या एम्बेसी में हूँ, नो इट्स नॉट माई डिस्क्रिप्शन। दैट इज हाउ दे सी इट। फिर एक बंदा कुछ गलती करता है तो आपको पता है उसका जो खमियाजा है वो सारी कौम को ही भुगतना पड़ता है। जब हम इस तरह की मतलब और एक्सट्रीमिज्म की बातें करते हैं, वो भी सब लोग तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते ना, लेकिन फिर नाम आ जाते हैं और वो फिर सब बीच में रगड़ जाते हैं। तो वो जो रगड़ा जाना है ना वो हुआ था। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को पूरा वो थ्रू आउट फेस करना पड़ता है जब भी आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाए, एक तो मुस्लिम शावर आपको नहीं मिलता और वी आर सो ऑब्सेस्ड विद द मुस्लिम शावर। तो बोतलें कैरी कर करके मेरी तो मत मारी गई है कि मेरे बैग में साइड पे एक एम्प्टी बॉटल जरूर होती है कि बाथरूम जाते वक्त आप पानी भर के अंदर जाएं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ यू नो थिंग। तो कॉन्फ्रेंस को जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि जी ਅਸੀਂ तो पहुंच गए थे, ਤੁਹਾਡਾ मौसम ही खराब है तो ਹੁਣ नहीं ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। that is how we are dealing with this whole situation, but because we were together, we were traveling together, तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा भी हुआ क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट की जो रिलेटिव्स थे वो यहाँ पर न्यूयॉर्क में निकल आए, तो उन्होंने उबर भेज दिया और हम यहाँ पर आ गए। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। इकट्ठे जो है ना वो अच्छा एक चीज़ मुझे नजर आई है, लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर तो ये इधर ही है तो वो चली गई है, वो गुलहरी थी इधर, अरे इतनी बड़ी गुलहरी थी, छोटी भी नहीं थी। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना बैकयार्ड का इसका एरिया है, तो ये ना इस तरह से दिखता है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये मार्विन, पता नहीं मार्विन का एरिया कौन सा है, बट इट्स जस्ट how much drive? Yeah, it's 20 to 30 minutes drive away. अच्छा जी, अब मैं आपको वापस आ जाती हूँ। यार ज़्यादा इसलिए नहीं आपको घर शर दिखा रही, लोगों की प्राइवेसीज होती हैं। आई डोंट वांट टू इन्वेड दैट। सर मैंने बैक साइड का एरिया आपको दिखाया है, तो यार ना कहन के आके की एक शुरू हो गई है। वो तो मैंने ऐसे आपको दिखाया क्योंकि मैं निकली हूँ, तो मेरे लिए भी रात को हम आए थे, रात को तो पता नहीं था, और निकली तो इतना ये अच्छा लग रहा है किचन में बैठ के मुझे। और मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ क्योंकि सारी दुनिया सो रही है इस वक्त, और मैं चूँकि 2 बजे तक सो गई थी। और फिर मैं जब वो लोग गए हैं 5:30-6 बजे मैं उठ गई, उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए थे मुझे, मैं उनको गुड लक करी थी और अपडेट्स ले रही थी। हाँ जी, मैं यूएस हूँ,
शॉर्ट विजिट के लिए आई हूँ, सो आई विल बी बैक सून। तो जी ये थे हालात सारे कॉन्फ्रेंस के और हमारी जो भी चीज़ थी। तो मैं कल हमारा कॉन्फ्रेंस का जो है ना पकायदा पहला दिन है, ऐसा दिन है कि जिसमें हमारे पेपर है और बड़ी मज़े की आपको चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। डिट्रॉइट बड़ी छोटा सा एक उसमें एक और शहर है एल्बियन एल्बियन और भी छोटा है, तो वो बड़ा कंपोजिट सा आपको लगता है और वो उस तरीके से बड़ा है। आई डोंट नो कि what it has for me to see, मुझे नहीं पता क्या है। I have planned couple of things with my students and I will be going with them for 2 or 3 days and then I will be traveling back to Pakistan hopefully। अब ये था इसका जो है सारा हालात और वाकयात। तो ये छोटी सी मैंने लाइव करनी थी आपसे, सिर्फ आपको एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि होपफुली अगर हमारी फ़्लाइट डिले ना हुई तो हम इंशाल्लाह आज रात को डिट्रॉइट पहुंच जाएंगे और ਹੁਣ 11:30 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ। कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है जिथे सारे ने पैनल्स और सब कुछ शुरू हो जाना, फास्ट फॉरवर्ड सा है वो कंप्लीट करके देन इट विल बी एंडिंग लाइक दैट। मैं ज़रूर करूँगी कॉन्फ्रेंस की छोटी सी वीडियो अपलोड रफ़ी, मेरा इरादा है। बल्कि मेरा ये भी इरादा है कि मैं लाइव जाऊँ और हमारे जितने भी प्रेजेंटर्स हैं उनकी लाइव चले। तो अगर तो वो पॉसिबल हो सका तो मैं अपने मोबाइल से लाइव कर दूँगी एंड यू विल बी एबल टू सी, बिकॉज आई मेड देम प्रिपेयर one country each and I will be giving the introduction, I will be giving the conclusion and I will be taking the questions. So this is the format I have made short। वैसे तो मुझे लग रहा था हमारा कोई आधा घंटा तो होगा, लेकिन वो इतनी लंबी हमारी है नहीं, हमारी स्लाइड ज़्यादा लंबी है, बट आई विल ट्राई टू रैप अप सून। और मैंने उनको भी कहा है कि आप जरा रैप अप जल्दी करें ताकि हम इसको कंक्लूसिव जो है वो बना सकें। अच्छा ठीक है रफ़ी, मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की काफ़ी चीज़ें अपलोड की हैं, जितनी भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस की हैं उन सब की अपडेट मेरी फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, कुछ वीडियोस भी हैं। इवन मैंने ऑक्सफोर्ड में जब मैं गई थी 2017 में शायद तब की कॉन्फ्रेंस की भी मैंने लगाई हुई है। तो यू विल बी फाइन, नॉट एन इशू। इफ़ यू फील आप एफसी से हैं, मुझे नहीं पता कि आप एफसी से हैं रफ़ी, अगर तो आप एफसी से हैं तो यू कैन ऑल्सो कम एंड टॉक टू मी अबाउट इट। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस एंड आई कैन गिव यू सम गाइडलाइन ऑन इट कि आपको कौन सी प्रिपरेशंस पहले करनी चाहिए जाने से। नॉर्मली हमारे लोग ज़्यादा प्रिपेयर होकर नहीं जाते, इसलिए जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो उनको नहीं पता होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। तो नेटवर्किंग के भी कुछ गुण हैं जो आपको आने चाहिए पहले से। नेटवर्किंग आप सोचते तो है ना वहाँ जाके आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन आप अक्सर जो लोगों से पहले मिलते हैं वो आपके काम के लोग नहीं होते या वो मेन पीपल नहीं होते। तो उसके लिए फिर बेहतर है कि आप ज़रा मिल लें, तो वो पहले से सोच लें कि आपने किस तरीके से उसको करना है। और फिर sure Rafi, anytime। I'm always very welcoming towards my colleagues who reach to me for any kind of guidance। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं उनको गाइड कर सकती हूँ तो वो मैं उनको ज़रूर गाइड करूँ और बताऊँ कि आप किस तरीके से अपने विज़िट को फुलेस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो एथेंस डेमोक्रेसी अगर फोरम है तो एथेंस तो वैसे बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है जाने के लिए। आपको पता है कि जो डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है या स्टेट सिस्टम की जो फाउंडेशन है, सिटी स्टेट है, वो एथेंस से ही शुरू होती है। तो वो इट्स इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ प्लेस और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने वाली हैं। जब भी आप जाएं तो कोशिश करें कि पहले कुछ एक रफ मैपिंग करके जाएं कि आपने कौन से दिन क्या करना है। और कॉन्फ्रेंस का जो स्केड्यूल होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डू सी योर स्केड्यूल रफ़ी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपका कॉन्फ्रेंस का स्केड्यूल आया है जिसमें पेपर प्रेजेंटेशंस लिखी हुई है लोगों की, उसका प्रिंट आउट निकालें और उसमें मार्क करें कि कौन क्या है और कौन क्या प्रेजेंट कर रहा है। जिस जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं वो टॉपिक्स जाके आपने पैनल ज़रूर सुनना है और उनसे इंटरेक्ट भी करना है और बताना, पूछना भी है आप उनसे कि अगर आपको कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड है तो भी आप उनसे बात कर सकते हैं, या आप
जो मतलब रेलिवेंट पीपल से आप उसी वक्त मिल सकते हैं जब आप उनके पैनल्स अटेंड करते हैं। तो पैनल ज़रूर अटेंड कीजिएगा और उनको मार्क कर लें पहले से। ये होती है प्री कॉन्फ्रेंस तैयारी, वो करना बहुत ज़रूरी होती है कि वहाँ कौन आ रहा है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब मैं यूके गई थी, अच्छा, कॉन्फ्रेंसेस का एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है। कॉन्फ्रेंसेस का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, उन्होंने प्रोफेसर्स कम आते हैं। इंटरनेशनली प्रोफेसर्स कम आते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कम होते हैं लेकिन होते हैं, तो उनको ढूंढना आपका सबसे बड़ा काम है। बिकॉज लेक्चरर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स माइट नॉट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। For you, the main helpful lot is the professors. अगर आपकी कोई उनके रिसर्च के साथ इंटरेस्ट बनता है, कोलेबोरेशन बनती है, तो आपका टारगेट वो लोग होने चाहिए और वही आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते, लेकिन आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। दे कैन टेल यू कि आप यूं करो, आप यूं करो, आप इस तरीके से लिखो, आप इस टॉपिक पे काम करो, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है शायद उस वक्त आई हो जो आपको वो शेयर कर लें, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो इट्स बेटर कि आप इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी अपनी प्रेजेंटेशन पे तो फुल प्रूफ काम करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी छोटी है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई अपॉर्चुनिटी छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप उसको छोटा या बड़ा बनाते हैं अपनी एफर्ट्स डाल के। आप एक छोटे इवेंट को मेगा इवेंट भी बना सकते हैं, आप एक मेगा इवेंट को छोटा सा इवेंट भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसमें कितना इनपुट डाल रहे हैं और आप उसमें से कितना हासिल करना चाह रहे हैं। तो अगर आप खुद अपनी तैयारी करके जाएंगे, अपनी मेहनत करके जाएंगे, तो एक बात पे प्लीज़ आपने यकीन रखना है, जो लोग भी यहाँ सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे लाइव, इस दुनिया में जो चीज़ अनवेस्टेड है ना, जो ज़ाया नहीं होती, वो मेहनत है। आप इससे एग्री करें, आप इससे डिसएग्री करें, ये इवेंचुअली ज़िंदगी में आपको मुख्तलिफ जगहों पे प्रूव होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ सिर्फ वेस्ट नहीं होती, और वो है आपकी मेहनत। सो कीप ऑन डूइंग योर 100% and then see how the world take this 100%. You will definitely get things back. जी बिल्कुल। चलें जी, बस मैं अपनी लाइव यहाँ पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज मेरा यहाँ से सिर्फ आपसे ये लाइव करें। इन्ना में वैसे मैं उच्चा तो नहीं बोल रही ना, इन्ना मैं उच्चा बोले सारे चार चुफेरे लोगों ने जाग जाना। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ मैं ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ मैं कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ पीछे का बैकयार्ड दिखाया है, उनकी प्राइवेसी इफेक्ट ना हो। अच्छा, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, जब पाकिस्तानियों की वीडियोस भी बनाती हूँ, बाहर भी बनाती हूँ, मेरी एक पूरी कोशिश होती है कि मैं लोगों की शक्लें ना आपको दिखाऊँ, क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी है। जब तक मैंने उनसे इजाज़त ना ली, तो उनकी शक्लें दिखाना अपने किसी भी मकसद के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ना भी मकसद हो, तो इट्स नॉट गुड। फ़ोटो भी लेते वक्त मैं पूछती हूँ कि क्या मैं आपके साथ फ़ोटो ले लूँ, तो फिर अगर वो इजाज़त देते हैं तो लेती हूँ। ये एक बेसिक हमारे यहाँ, हमारे तो खैर बेसिक सारे तितर बत्तर हुए हैं माशरे के, आपको पता है कि सोशल सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। लेकिन ये आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप लोगों से इजाज़त ले के तो फिर आगे जो है वो मूव करें। ठीक है, टेक केयर ऑफ यू एंड विश मी गुड लक। और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी दोबारा, और बात होगी कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी, और then we'll be talking about a lot of other things, and I will be showing you the conference, I'll show you the university, the Albion College where we are going, and maybe some of the students if they will like to। मैंने स्टूडेंट्स की भी को भी लाइव में नहीं लिया और किसी वीडियो में नहीं लिया जो मैंने अपलोड किए हैं, कि अगर वो पसंद करेंगे तो लगाऊंगी, वरना नहीं लगाऊंगी, बिकॉज पीपल हैव सम अदर रिजर्वेशन, आई डोंट वांट टू इन्वेड देयर प्राइवेसी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन।